नमस्कार दोस्तों। देखिए, थंबनेल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग एसआई भर्ती परीक्षा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इसकी वैकेंसी आई थी 2018 में, जिसमें लगभग 655 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और उस समय वो एग्ज़ाम जो था वो नहीं हुआ था, बहुत पोस्टपोन्ड हुआ। उसके बाद 2021 में इसके लिए नया नोटिफिकेशन आया जिसमें कुछ वैकेंसीज़ बढ़ाई गई, लगभग 300 वैकेंसी, 400, 300, 350 वैकेंसी बढ़ाई गई उसमें, और टोटल 975 पोस्ट के लिए फिर से उसको फॉर्म को खोला गया और 1 अगस्त से 31 अगस्त के आसपास इसको जो है वो इसके लिए फिर से फॉर्म खोला गया। ठीक है ना। तो उस समय फॉर्म फिलअप हो चुका है। अभी इसी से अपडेट है कि इसकी जो एग्ज़ाम है अब वो 2021 में भी नहीं हुआ, अभी 2022 में सीएमओ छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। ठीक है, ऑफिशियल ट्वीट है ये कि इसका जो एग्ज़ाम है वो मई माह में होने वाला है। इसका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो मई माह में शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर इसका प्रीलिम्स और एग्ज़ाम जो है आगे का एग्ज़ाम जो है वो इसकी प्रक्रिया चालू होगी। आप लोग इमेज में देख लिए होंगे ये चीज़ें, मैं इमेज आप लोग को दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसमें शो हो रहा है कि ये 975 पोस्ट के लिए जो भर्ती परीक्षा है वो मई माह में शुरू होने वाली। तो आप लोगों के पास लगभग 1 से 1.5 माह अप्रॉक्स टाइम है। तो अभी हम लोग इसका किस तरीके से इसकी परीक्षा होगी, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन आ रहा था कि शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या है, प्री मेंस में किस तरीके से होगा, मेंस जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, पीएससी के टाइप का होगा या व्यापम के टाइप का होगा, किस टाइप का होगा मेंस का पेपर जो है वो, और उसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपसे क्या क्या डिमांड किया जाएगा, आप एलिजिबल हैं या नहीं, इसका एज क्राइटेरिया क्या है, और जो बाकी सब पेपर है पूरे एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में वो पीछे पूरी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग वीडियो। आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत है तो, या कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली ये जो है वो 5 स्टेज का एग्जाम है। ठीक है ना, 5 स्टेज में आपका एग्जाम होगा ये, जिसमें आप लोगों को धीरे धीरे करके मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि क्या क्या होगा। फर्स्ट स्टेज, ठीक है, सीजीएसआई भर्ती परीक्षा 2021 लिखा हुआ है क्योंकि 24 जुलाई को इसका ये जो पैटर्न है एग्जाम का पैटर्न वो अपडेट करके इसमें डाला गया था, राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसमें एक अपडेट किया गया है कि शारीरिक अर्हता को पहले जोड़ दिया गया। शारीरिक अर्हता ये जो डाला गया था एग्जाम नोटिफिकेशन, उसमें शारीरिक अर्हता नहीं थी, इसको बाद में अपडेट किया गया। मैं पीडीएफ फाइल जो है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल से आप उस नोटिफिकेशन का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जो सिलेबस पैटर्न जो है वो उसका। ठीक है, तो ये 2021 का भर्ती परीक्षा है। ठीक है ना, जो 2022 में भी होने वाला है। पदों की संख्या टोटल कितनी है? 975 पद, टोटल 975 पोस्ट है। अलग अलग पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर के, सूबेदार के, प्लाटून कमांडर के, ठीक है, उप निरीक्षक के, सब मिला के 975 पोस्ट है टोटल। 5 स्टेज में टोटल इसका एग्जाम होगा। स्टेज 1, सबसे पहले आपको देना है शारीरिक अर्हता। अभी डिस्कस करूंगा कि पूरे पैटर्न क्या क्या है। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेज होगा शारीरिक अर्हता, जिसमें आपका शारीरिक नापजोक वाला चीजें चेक की जाएंगी। ठीक है, नापजोक किस टाइप का है मैं बताऊंगा पूरा। सेकंड स्टेज में प्रीलिम्स का पेपर होगा आपका। ठीक है, थर्ड स्टेज में मेंस होगा, इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर फोर्थ स्टेज में फिजिकल होगा, और फिफ्थ स्टेज में इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के साथ एक बोनस भी जुड़ा हुआ है। मैं पूरी चीजें अभी डिस्कस करूंगा। नंबर ऑफ वैकेंसी है 975। ठीक है, समझ गए। तो 5 स्टेज का टोटल एग्जाम होगा। 5 स्टेज का एग्जाम पास करने के बाद आपको एक पोस्ट मिलेगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट होगा आपका। पहला शारीरिक अर्हता। ठीक, सबसे पहले देखते हैं अपन शारीरिक अर्हता, मतलब ये नापजोक वाला जो चीजें होंगी वही मई से स्टार्ट होने वाला है। जो सबसे पहले नापजोक चालू होगा, इसको आप पास कर लेंगे तब आप प्रीलिम्स में जाएंगे। ठीक है, तो शारीरिक अर्हता में आपका नापजोक है। इसमें आपकी ऊंचाई होनी चाहिए 168 मीटर। ठीक है, मेल की, मतलब पुरुषों, मतलब लड़के जो हैं, लड़के उनकी इकाई हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और फीमेल्स कैंडिडेट की 153 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मिनिमम। ये कितना है जो भी है वो मिनिमम, इससे ज़्यादा हो सकता है, इतना भी हो सकता है तो भी चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो मेल की हाइट कितनी? 168 सेंटीमीटर। फीमेल स्टूडेंट या कैंडिडेट की हाइट 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, सीना जो है, चेस्ट जो है वो बिना फुलाए 181 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। ये कैसे होता है? सांस को फुलाने का टेक्निक क्या है, ये कैसे लाते हैं, ये आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं वो देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि चेस्ट को फुलाने में कैसा टेक्निक रहता है, किस तरीके से वो लोग चेक करते हैं, वो सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया है फ्लैट फुट और नॉकनी नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट किसको बोलते हैं? देखिए, जो पैर रहता है, जो आपका पंजा है, पैर का पंजा, वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए आपका।
ये नहीं होना चाहिए, पूरा फ्लैट नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट इसको बोलते हैं जो फ्लैट रहता है पूरा। ये जो कर्व्ड है, ये कर्व आप खुद देखिए, आपका कर्व होगा, आपका जो पैरों का पंजा है उसमें ऐसा कर्व बना होगा बीच में, उसके बाद इधर फ्लैट होगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ये सीधा नहीं होना चाहिए आपका पैर, इस तरीके का होना चाहिए। इमेज भी डाल दूंगा मैं, देख लेना उसको फ्लैट फुट का। तो इस तरीके का होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो इसी को कहते हैं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नॉकनी नहीं होना चाहिए। नॉकनी मतलब आपका जो पैर है, पैर इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ये इस तरीके का तिरछा नहीं होना चाहिए, पैर आपका सीधा होना चाहिए। बीच में जो है, दोनों पैर के बीच में स्केल अप डाउन करके देखते हैं तो वो पूरा स्केल क्रॉस हो जाना चाहिए। आपका पैर जो नी है, मतलब घुटना है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, पैर सीधा होना चाहिए, मतलब बोले तो, ठीक है ना, सीधा सीधा बोले तो ये नॉक नहीं बोलते हैं इसी को। तो ये क्या है, ये नॉक नी का सिचुएशन है, ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। ठीक है, फ्लैट फुट नॉक नी समझ में आ गया। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आपको, मतलब आंखों से संबंधित कोई ट्रैकिया या फिर कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस मतलब एक बुक रहता है, उस बुक में बहुत सारे कलर्स दिए रहते हैं, उसके बीच में कुछ लिखा रहता है, उसको पढ़ के बताना पड़ता है। तो आपको रंगों की पहचान होनी चाहिए, ब्लू, येलो, ये सब चीज़ की पहचान होनी चाहिए आपको। तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। 6/6 विजन भी है इसमें, इसी में आ जाता है 6/6 विजन, है ना, विजन जो होगा आपका 6/6 होना चाहिए। तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप जो क्राइटेरिया अगर शारीरिक नापजोक में मई माह में आप पूरा करते हैं तो फर्स्ट स्टेज आपका क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद आप पहुंचेंगे प्रीलिम्स एग्जाम में, जो स्टेज 2 का एग्जामिनेशन है उसमें। ठीक है, अब उसका सिलेबस हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ये क्लियर हो गया आप लोगों का। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है ना, ये हो गया, इससे आप प्रीलिम्स के एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ये फुलफिल कर दिए ये क्राइटेरिया। तो अब प्रीलिम्स में क्या है सिलेबस प्रीलिम्स का, तो 300 मार्क्स का प्रीलिम्स का पेपर होगा आपका। पेपर में क्वेश्चन जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको एक सही जवाब पे टिक करना है। ठीक है, तो 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल 2 घंटे का पेपर होगा आपका, और उसमें पूरा जीएस पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन। इसमें मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है, छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है, वो जो बेसिक सामान्य अध्ययन है, वो सब चीज़ें जो बेसिक जो है वो पूछी जाएंगी। बहुत हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा, एवरेज पूछा जाएगा। तो सामान्य अध्ययन का जो बेसिक पैटर्न है, जो व्यापम का जो पैटर्न रहता है, उसी पैटर्न पे सामान्य विज्ञान का, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, प्रीलिम्स जब आप क्वालिफाई करते हैं तो प्रीलिम्स कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, तो 975 पोस्ट है, 975 पोस्ट है, उसके 20 गुना लोग, उसके 20 गुना लोग जो है वो प्रीलिम्स मतलब प्रीलिम्स को में सेलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। प्रीलिम्स से किस में सेलेक्ट किया जाएगा, मेंस के लिए 20 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। 19,400 लोग, 975 कुल पदों की संख्या है, 19,400 लोग क्या देंगे, मेंस का एग्जाम देंगे। इसका प्रीलिम्स में जितने पद हैं, जितने पद स्वीकृत किए गए हैं, उसका 20 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा मेंस के लिए। ठीक है, यहां पे वही लिखा हुआ है। तो 19,400 होता है 1975 का, 975 का कितना होता है 19,400, 19,400 लोग मेंस देंगे। अब मेंस का सिलेबस देखिए, इतने लोग मेंस में बैठेंगे। मेंस में आपका 3 पेपर होगा, टोटल कितना पेपर होगा, 3 पेपर होगा। हर पेपर 200 अंक का होगा, 200 मार्क का। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, तीन जो रहेगा वो पेपर होगा। ठीक है, फर्स्ट पेपर में क्या रहेगा, हिंदी 125 नंबर का आएगा, 125 मार्क्स का, और इंग्लिश 75 मार्क्स। टोटल मिला के कितने हुए, 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स का फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर फिर से 200 मार्क का, जिसमें जीके और जीएस आएगा। जीके में ये लगभग एक ही है, जीके जीएस ऑब्जेक्टिव पैटर्न में रहेगा आपका। अच्छा, मेंस में सबसे पहले याद रखना, मेंस भी जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा आपका। ये पीएससी के मेंस के टाइप का सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन 2011 के मेंस में लगभग 15 से 20 नंबर का क्या हुआ है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ गया है। कुछ कुछ चीज़ें लिखने के लिए आपको दे सकता है 2-3 लाइन में, तो वो भी चीज़ ध्यान में रखना कि केवल ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, 2011 में सब्जेक्टिव भी दे चुका है। तो 15-20 नंबर का, लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही आएगा, सब्जेक्टिव थोड़ा बहुत दे सकता है, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना। तो ये हिंदी, ये पहला पेपर हो गया। दूसरा जीके जीएस, मैं आपको बता दिया, सामान्य अध्ययन में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन आपका वही सब जो है ज्योग्राफी है ना, पॉलिटी, ये सब चीज़ आएंगी, और छत्तीसगढ़ जीएस का भी क्वेश्चन आएगा। तो ये जो आएगा ये पूरा टोटल नंबर का रहेगा 200 नंबर का। ठीक है, उसके बाद तीसरा पेपर होगा आपका एप्टीट्यूड का, वो होगा 200 नंबर का टोटल। ठीक है, तो ये 3 पेपर जो होंगे आपके 200 नंबर के होंगे टोटल। मेंस का पेपर होगा 3 पेपर। ठीक है, अब इन पेपर्स को क्वालिफाई करेंगे आप। ठीक है, पेपर को क्वालिफाई करने के बाद इसका जो 19,000 है ना, जितने पोस्ट हैं उसका 5 गुना लोगों को फिजिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा आगे। फिजिकल टेस्ट
जितने पोस्ट हैं उसके 5 गुना, मतलब 975 का आप 5 गुना करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर 4875, लगभग 5000 लोगों को, लगभग 5000 को सेलेक्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए मेंस में। जितना जो पोस्ट निकला है 975 पोस्ट, 975 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4875 यानी अप्रॉक्स इतने लोगों को इतने लोग क्या देंगे, फिजिकल देंगे मेंस क्वालिफाई करके। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और जुड़ा हुआ है कि जो प्री में जैसे कि कट ऑफ मार्क्स गया, प्री में मान लो जाए 200 नंबर पे 110 नंबर कट ऑफ मार्क गया, अब 110 लाने वाले 50 लोग हैं, 110 मार्क्स पे 110 नंबर लाने वाले 50 लोग हैं। ठीक है, तो उन 50 को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, भले ही 19,400 से वो 19,450 लोग हो जाएंगे सेलेक्ट, क्योंकि एक मार्क्स लाने वाले मतलब 19 ये आपको एक नंबर पे 110 नंबर कट ऑफ गया तो 110 नंबर लाने वाले 50 लोग हैं ना, तो फिर उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्शन का बढ़ जाएगा तो 19,450 हो जाएगा। अगर 100 लोग हैं एक ही नंबर लाने वाले तो फिर वो बढ़ जाएगा, और तो उन सबको सेलेक्ट किया जाएगा जो समान अंक पे रहेंगे। उनको ऐसा नहीं कि 110 नंबर लाने वाले एक ही कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, जितने लोग 110 लाएंगे सब सेलेक्ट हो जाएंगे, जितने लोग 112 लाएंगे सब सेलेक्ट हो जाएंगे, भले ही इसको बढ़ाना पड़ जाए, 19,400 से बढ़ जाएगा ये। उसी तरीके से मेंस में भी है, जितने लोग भी इसका कट ऑफ मार्क क्लियर करेंगे उतने सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इस तरीके का पैटर्न है इसका। ठीक, अब एक चीज़ और है इसमें पेज यहाँ पर लड़ेगा कि साइंस में 200 नंबर का जो साइंस बैकग्राउंड से भरे रहेंगे, जो ये पोस्ट पे भरे रहेंगे, इसमें बहुत सारा पोस्ट आया है, जिसमें एसआई रेडियो फिंगरप्रिंट ब्यूरो का आया है, और क्वेश्चनड डॉक्यूमेंट, ये प्रश्न वाला कुछ रहता है, वो क्वेश्चनड डॉक्यूमेंट का, ये 3 पोस्ट पे अगर आप फॉर्म भरे हैं तो इन पेपर ये 3 पेपर तो आपका होगा ही, इसके बाद भी आपको ये एक पेपर और देना पड़ेगा। अगर आप इस 3 पोस्ट पे भरे हैं, इस 3 में से किसी एक भी पोस्ट पे आपने अगर फॉर्म भरा है तो तीनों में से एक पोस्ट पे अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको 200 नंबर का, इसके अलावा 200 नंबर का अलग से पेपर देना पड़ेगा साइंस का। और अगर आपने कंप्यूटर और साइबर क्राइम के लिए फॉर्म फिल किया है तो आपको इन तीनों को तो देना ही पड़ेगा, कंप्यूटर का भी 200 नंबर का अलग से पेपर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर ये तीनों में से किसी एक के लिए आपने भरा है फॉर्म तो आपको इन तीनों को तो देना ही है, सबके लिए कॉमन है, साइंस का अलग से पेपर देना पड़ेगा। आपने कंप्यूटर या साइबर क्राइम भरा है ना, तो फिर आपको कंप्यूटर का 200 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये तीनों तो सबके लिए कॉमन है, इस पोस्ट के लिए भरे हो तो ये एक्स्ट्रा पेपर, इस पोस्ट के लिए भरे हो तो ये एक्स्ट्रा पेपर, एक पेपर देना पड़ेगा। टोटल 4 पेपर आपको मेंस में देना है, 3 और इनमें से कोई एक जो आप पोस्ट भरे हो, तो टोटल आपका मेंस का ये है सिलेबस। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा, कुछ क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव पैटर्न पे आएंगे। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आप अगर इसको क्वालिफाई करते हैं तो 975 का 5 गुना मतलब 4875 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल में 300 क्वेश्चंस होंगे, फिजिकल में 300 मार्क्स के पेपर होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, और मिनिमम 30% लाना आपको अनिवार्य है। 300 का 30% कितना होता है? 90 नंबर। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 300 नंबर में आपको 90 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, 300 नंबर में कितना नंबर लाना जरूरी है आपको? 90 नंबर। ठीक है, लंबी कूद, इसमें क्या होगा फिजिकल में? ये आपका 4th स्टेज है ना। फिजिकल में क्या होगा? लंबी कूद, ऊंची कूद, छोटी कूद, 100 मीटर और 1500 मीटर। लंबी कूद में 60 नंबर का रहेगा, ऊंची कूद 60 नंबर का रहेगा, उसमें से आपको नंबर दिया जाएगा जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। छोटी कूद 60 नंबर का, 100 मीटर रेस 60 नंबर का, 1500 मीटर रेस 60 नंबर का, इसमें से आपको नंबर दिया जाएगा, और सब नंबर को जोड़ के आपको मिनिमम कितने लाने हैं? 90 नंबर लाना है। ठीक है, और बाकी लोग के लिए क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद जब आप ये क्लियर कर लेते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें आप मिनिमम 90 ले आते हैं तो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे। इंटरव्यू 100 नंबर का होगा और इसमें 10 नंबर बोनस जोड़ा गया है। 10 नंबर बोनस केवल उन्हीं को मिलेगा जो नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स खेले होंगे, मतलब जिनके पास सर्टिफिकेट होगा स्पोर्ट्स लेवल का, है ना, मतलब नेशनल या आपका स्टेट लेवल का, और कोई दूसरा नहीं। NSS, NCC, स्काउट, ये सब वालों को कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ जो स्टेट लेवल के प्लेयर हैं, स्टेट लेवल के किसी भी खेल को खेले हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है, और नेशनल लेवल का प्लेयर हैं, उन्हीं लोग को 10 नंबर का बोनस दिया जाएगा इसमें। ठीक है ना, तो ये आपका इंटरव्यू होगा और ये पूरा फिर उसके बाद फिर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है ना, इन सब को जोड़ के आपका मेरिट बनेगा और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये पूरा जो है वो आपका सिलेक्शन था, है ना। ये जो पूरा प्रोसेस था 5 स्टेज का आपका एग्जाम का, इंटरव्यू प्लस बोनस, ये 10 नंबर किनको मिलेगा समझ लिए। स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल के आप स्पोर्ट्स प्लेयर होने चाहिए, आपके पास स्पोर्ट्स खेला हो, अपने सिलेक्शन वो मतलब आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आपको
इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और आपका ध्यान रखिए एज, हाँ एज क्राइटेरिया है 21 से 28 साल। मतलब ये नोटिफिकेशन नया कब आया है, ये जो है 2021 में आया है ना, तो 2021 में 1 जनवरी 2021 की स्थिति में अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं तो आपका मिनिमम एज होना चाहिए 21 वर्ष और मैक्सिमम होना चाहिए 28 वर्ष। ये लोग भर सकते हैं फॉर्म, इसके लिए क्राइटेरिया के लिए फुलफिल करते हैं। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो इसमें आपको 5 साल का छूट मिल जाएगा। ठीक है, 5 साल का छूट मिलेगा इसमें आपको। और अगर जनरल कैटेगरी से है तो मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए 1 जनवरी 2021 की स्थिति में। ये एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 1 महीने के अंदर, ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, ये शारीरिक अर्हता वाले टेस्ट के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा, इसके लिए कॉल किया जाएगा। सीएमओ छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। ठीक है, तो ये पूरे एग्जाम का पैटर्न है। आई होप आप सबको ये पूरा चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस एग्ज़ाम में जो सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन है उसकी तैयारी करने के लिए आप जो हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद सब भारत का संविधान वाला हिस्सा है, संविधान को मैंने पूरा जो है टॉपिक वाइज कवर किया है, पूरा आप संविधान पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ का भूगोल वाला जो हिस्सा है वो हम लोग का अभी डेली वीडियो में डाल रहा हूँ, रनिंग है, उस पर आप लोग आप लोग को हेल्प मिलेगा, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स का भी सीरीज़ चल रही है, करंट अफेयर्स का भी जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप लोग को ज़रूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता चलेगा, मैं धीरे धीरे इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस मतलब इससे रिलेटेड आगे की वीडियो जो इससे संबंधित है वो मैं डालूंगा अपने चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग को उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।